मुल्क में ढांचा जाती इस्लाहात की बहुत ज़रूरत है। आईनी तौर पर हुकूमती निज़ाम में बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। हुकूमत की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी इंतखाबात में मुआवनत फराहम करना है। सिविल और मिलिट्री क़यादत मिलकर आगे बढ़ रही है। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहते हैं हमारी मगरबी सरहद से मुल्क के अंदर हमले हो रहे हैं। अफगानिस्तान में इत्तेहादियों का छोड़ा हुआ जदीद असलहा अस्करियत पसंदों के हाथ लग चुका है। अमरीका और इत्तेहादियों का छोड़ा गया जदीद असलहा बड़ा चैलेंज है। इस चैलेंज से आलमी बरादरी के साथ मिलकर निमटना चाहते हैं। चौधरी परवेज इलाही को अदालत से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने परवेज इलाही को रिहा करने का हुक्म दे दिया। आइंदा समाअत पर साबिक वज़ीर आला को अदालत के सामने पेश होने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को किसी किस्म का कोई बयान देने से भी रोक दिया। DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दे रहा हूं वो परवेज इलाही को पेश करें। बादियो नजर में रियासत परवेज इलाही को पेश करने से गुरेजा है। अदालत के रिमार्क्स। कहा चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालत के हुक्म की तामील नहीं की। अदालत ने IG इस्लामाबाद और चीफ कमिश्नर को भी कल जाती हैसियत में तलब कर लिया। परवेज इलाही को पेश न करने पर CPO अटक और DPO अटक को तौहीन अदालत का शोकाज नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। रियासती असासे करप्शन की नजर हो, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली हो, कार्रवाई होनी चाहिए। नैब तरमीम के बाद नैब का बहुत सारा काम खत्म हो गया। क्या इन तरमीम में कोई ऐसी शिक है जिसके तहत मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाए जाएं? चीफ जस्टिस का नैब तरमीम से मुताल्लिक केस में इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। नैब के दफ्तर में कत्ल होगा तो मामला मुतालिका फोरम पर ही जाएगा। मुकदमात दूसरे फोरम्स को भिजवाने के लिए कानून की जरूरत नहीं। जो मुकदमात बन चुके वो किसी फोरम पर तो जाएंगे। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा एहतसाब अदालतों में चलने वाले तमाम मुकदमात मुंजमन कर दिए गए। अरबों रुपए के केसेस मुंजमन करके हाथ खड़े कर दिए गए। रिलीफ के मुंतज़िर अवाम को IMF ने झंडी करा दी। आलमी मालियाती इदारे ने महंगे बिल्स पर हुकूमती रिलीफ प्लान मुस्तरद कर दिया। IMF ने 15 अरब की मालियाती गुंजाइश का प्लान भी बना लिया। वज़ारत खजाना नया प्लान तैयार करके IMF हुकाम से दोबारा बात करेगी। हुकूमत ने 6.5 अरब का रिलीफ प्लान शेयर किया था। हुकूमत ने रिलीफ के लिए IMF को बजट से आउट न होने की यकीन दहानी भी करा दी। महंगाई ने मीठी चीनी भी फीकी कर दी। डबल सेंचुरी के बाद भी दाम बेलगाम। चमन में 1 किलो चीनी 235 रुपए की हो गई। कोयटा में दाम 220 रुपए किलो से तजावुज कर गए। पेशावर 200, कराची 195, लाहौर में 185 रुपए किलो में चीनी बिकने लगी। इस्लामाबाद में एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 18 रुपए का इजाफा। हुकूमत जखीरा अंदोजों के सामने बेबस, ताहाल कोई एक्शन न हुआ। चीनी के निर्ख 250 रुपए किलो तक जाने का इम्कान। आवाम की सस्ती सवारी भी महंगाई की जद में। इस्लामाबाद में मेट्रो बस के किरायों में इजाफा 30 से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। CDA बोर्ड ने मंजूरी दे दी। नए किरायों का इतलाक फौरी होगा। नोटिफिकेशन अगले 24 घंटे में जारी होने का इम्कान। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपया मजीद कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 61 पैसे महंगा 306 रुपए 25 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपए सस्ता 328 से कम होकर 325 रुपए पर आ गया। उधर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 45,781 पॉइंट्स पर ट्रेड। उस्मान बुज़दार साहब का फैसला था। ना पार्टी के साथ कोई ताल्लुक था और ना ही वो क्वालिफाइड थे इस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद नेशनल असम्बलियाँ छोड़ देनी, उसके बाद प्रोविंशियल असम्बलियाँ छोड़ देनी,
आई मीन एक फैसले के बाद एक फैसला इस तरह हो रहा था कि और उसमें किसी की भी और से नहीं थी। एक ग्रोह था छोटा सा, पार्टी के अंदर ही एक माफिया था जिसका ये सारा प्लान था और वो करवा रहे थे ये सब कुछ। 9 मई से पहले और बाद में जो कुछ हुआ सबके जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई हैं। एक साल में पीटीआई सरबराह के फैसलों ने पार्टी तबाह करके रख दी। हमने चेयरमैन पीटीआई को धोखा नहीं दिया। साबिक सूबाई वजीर और आईपीपी रहनुमा डॉक्टर मुराद रास की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं चौधरी परवेज इलाही असेंबलियां तोड़ने के हक में नहीं थे। जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव का केस, खदीजा शाह, आलिया हमजा, सनम जावेद और आयशा भट्टा का 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। अदालत ने जेल भेज दिया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पुलिस ने मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर पेश किया था। कश्मोर कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन, 3 मुखबियों को बाजियाब करा लिया गया। मक्खी जगेश जयदीप और डॉक्टर मुनीर नाइज डाकुओं के चुंगल से आजाद। डाकुओं ने पुरतशद्दुद की वीडियो शेयर की थी। उधर कश्मीर में मुखबियों की बाजियाबी के लिए धरना चौथे रोज भी जारी। मुखबी सागर कुमार की वालिदा और बहन भी धरने में पहुंच गई। सागर कुमार की बाजियाबी के लिए रो रो कर दुहाइयां। शहर इक़्तिदार में बादलों की धुआंधार एंट्री। जुड़वा शहरों में तूफानी बारिश, गर्मी की छुट्टी हो गई। रावलपिंडी में तेज हवाओं के झक्कड़, मुतादिद मकामात पर बिजली के पोल, दरख्त और साइन बोर्ड्स गिर गए। कराची में भी मौसम अबर आलूद, साहिली पट्टी पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश। पेशावर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। हजरत दाता गंजबख्श के 980वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज आज से होगा। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हजरत दाता गंजबख्श के मज़ार पर हाज़िरी देंगे और उसकी तकरीबात का बाकायदा आगाज करेंगे। मोहसिन नकवी मज़ार पर चादर पोशी, मुल्की तरक्की और सलामती के लिए दुआ भी करेंगे। मौसम पर जोर नहीं, बारिश का तोड़ नहीं। एशिया कप मैचेस के लिए प्लान बी तैयार। एशिया कप मैचेस कोलंबो से शिफ्ट करने का फैसला। सुपर 4 में पाक भारत मुकाबले समेत श्रीलंका में शेड्यूल मैचेस अब हम्बनटोटा में होंगे। जल्द ऐलान मुतवक्के। जिन्होंने नौजवानों की जिंदगी तबाह करके रख दी। नेटफ्लिक्स की क्राइम और थ्रिल से भरपूर टीवी सीरीज टॉप बॉय के 5वें सीजन की झलकियां जारी। सीरीज 7 सितंबर को नशर की जाएगी।